लीला अभी 10 साल की थी और उसके माता पिता गुजर गए थे। लीला अपनी दादी के साथ रहती थी। जब भी लीला दादी को पूछती कि उसके माता पिता कहाँ हैं, तो दादी हमेशा लीला को कहती, आसमान में जो तारे दिख रहे हैं उनमें से ही तुम्हारे माता पिता हैं। रोज रात को लीला तारे देखती और अपने माता पिता को याद करके उनसे बात करती। दादी की उम्र बहुत ही हो चुकी थी। दादी को लगा कि उनके बाद लीला की देखभाल कौन करेगा, तो दादी ने लीला के चाचा चाची को बुलाया और उनसे कहा, बेटा, अब लीला की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम लीला को अच्छे से रखोगे। हाँ माँ, हम लीला को अच्छे से रखेंगे। और दादी लीला को उसके चाचा चाची के साथ भेज देती है। अब लीला चाचा चाची के घर चली जाती है। अब चाची उससे बहुत काम कराती है और उसको कहती है, अगर तूने अपने चाचा को कुछ भी बोला तो कल से तुझे और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब लीला बहुत दुखी हो जाती है और अपने माता पिता को बहुत याद करती है। लीला बहुत रोती है, लेकिन चाची को लीला पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। एक दिन रात को लीला बाहर बैठकर सितारे को देख रही होती है। उस दिन आसमान में एक ही सितारा होता है और जब लीला उस सितारे को देखती है तो लीला को लगता है जैसे उस सितारे से लीला की माँ बात कर रही है। और अचानक वह सितारा जमीन पर आ जाता है और उसकी माँ का रूप ले लेता है। माँ, आप? हाँ बेटा, मैं। आप यहाँ कैसे आई माँ? और पिताजी कहाँ आए? आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? और कहाँ चले गए? बेटा, हम कहीं नहीं गए, हम यहीं हैं तुम्हारे पास। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप मेरे ही पास रहोगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुमको ये सितारा देकर जा रही हूँ, यह हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। और इतना बोलकर लीला की माँ वापस आसमान में सितारा बन जाती है। लीला बहुत रोती है और रोते रोते बाहर ही सो जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके हाथ में सितारा होता है। वह जल्द ही जाकर वह सितारा छुपाकर रख देती है। आज लीला का जन्मदिन होता है। चाचा लीला को बहुत प्यार करते हैं और वे लीला से पूछते हैं, लीला बेटा, तुमको आज क्या चाहिए? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ चाचा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चाचा नहीं मानते और लीला को बाजार लेकर जाते हैं। उसे नए कपड़े और मिठाई दिलाते हैं। लीला बहुत खुश होती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लीला की चाची को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब लीला घर आती है तो चाची उसी पर बहुत चिल्लाती है और उससे बहुत सारा काम करवाती है। अब चाची लीला के नए कपड़े जलाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह लीला के कपड़े जलाती है वैसे ही सितारे में से बहुत तेज आग निकलती है और चाची के कपड़े जलने लगते हैं। चाची चिल्लाती है, अरे अरे, बचाओ बचाओ। लीला आकर देखती है तो चाची के कपड़ों में आग लगी होती है। लीला जल्दी से पानी लेकर आती है और आग बुझाती है और चाची की बहुत सेवा करती है। ये सब देखकर चाची को अपनी गलती का एहसास होता है। वे लीला से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको बहुत परेशान किया है। और लीला को अपने गले लगा लेती है। लीला को समझ आ जाता है कि ये सब सितारे ने किया है। लीला रात को सितारे से कहती है कि मुझे माँ से मिलना है। इतना कहते ही लीला की माँ लीला के सामने आ जाती है। क्या हुआ बेटा? माँ, आप ये सितारा ले जाइए। आज इसकी वजह से चाची को अपनी गलती का एहसास हो गया। लीला की बात सुनकर माँ खुश होती है और उस सितारे को अपने पास रख लेती है और लीला को बहुत सारा प्यार करती है और वहाँ से चली जाती है। अब घर में सब बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, जैसे लीला की चाची करती है ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, जैसा चाची के साथ हुआ।